बच्चों, वेलकम बैक। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। वेलकम टू दिस लाइव क्लास ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और प्लस जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, सभी बच्चे जुड़ जाइए। यहाँ पे जो भी हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं बड़ी जरूरी है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है उसके बेसिस पे आप बहुत सारी जो और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप जो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। हमारे पास जो वेदा एकेडमी के साथ जुड़ने का मौका आपको मिल रहा है, उससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, उनके साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, एक्शन रिसोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे आपको असाइनमेंट, क्विज के थ्रू या फिर आपको शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप के थ्रू बहुत सारी चीजें दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों हम जो हमारे पास टेस्ट सीरीज या फिर क्विज वगैरह होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। साथ में आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, आपके बूस्टर सेशन भी होंगे, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम सपोर्ट में आपको 1-to-1 सेशन के थ्रू आप अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं विद द कंसर्न फैकल्टी ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वेदा एकेडमी से अगर आपको हर एक टीचर जो है उसके साथ अगर 1-to-1 आपको अपने डाउट सोल्व करने हैं तो उसके लिए एक बढ़िया सी चीज है, और वो चीज क्या है, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, और आप अपनी फैकल्टी से क्या करेंगे, मिलकर के साथ अपने डाउट्स को डायरेक्टली 1-on-1 क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल वेदा 11E। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अब वेन डायग्राम चूंकि हमने पढ़ लिया है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चले मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट यू है। क्या है, एक यूनिवर्सल सेट यू है, और इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट मैं लेता हूं। एक सबसेट सर हमारे पास इसका है कौन सा, सर जी मान के चलते हैं कि सबसेट ए है। ठीक है, एक सबसेट ए है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसेट ए रहा, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि सर जी इसको हम ऐसे लिख लें कि ये मेरे पास यू है, ये मेरे पास ए है। ओके, बात क्लियर हुई? हाँ जी। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, जैसे मान के चलो अगर मेरे पास सेट यू था, यू मेरे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास सेट यू है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। डेफिनेशन आपको पता है, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पहले पढ़ाया था। मेरे पास एक सेट ए रहा, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8 10, ये मेरे पास है। ध्यान से सुनो, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक सेट का। एक्चुअल में अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ये होता है कि जो सेट के एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है, यानी कि जो अभी सेट में एलिमेंट है, इसके अलावा जो बाहर के एलिमेंट बचे हैं यूनिवर्सल सेट में। अब यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को देखूं कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई ए डैश। अगर मेरे पास कोई भी सेट ए है, यहाँ पे मैं ए की बात कर रहा हूं, तो कोई अगर सेट एक्स भी होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स डैश होगा। और यू सेट है, यू का कॉम्प्लीमेंट यू डैश होगा। अब ये ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है सर हमारे पास, अगर मैं ए डैश लिखूं तो ये होता है सर यू माइनस ए। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं, दैट मींस सर यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे हटा दो। दैट मींस ए के बाहर जितने एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि भाई मेरे पास अगर सेट ए इसका सबसेट है, तो भाई अगर मैं ए के एलिमेंट यहां देख रहा हूं तो इसके बाहर कितने एलिमेंट बचेंगे, 2 4 6 8 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है। तो यानी कि 1 से लेकर 10 तक यहाँ नेचुरल नंबर्स थे, उनमें इवन वाले मेरे पास सेट ए में है। ए डैश में क्या होंगे सर, सारे के सारे ओड होंगे। तो ए डैश एक्चुअल में मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट से भी जाऊं तो यू में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। ए के सारे एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9, ये मेरे पास सेट ए है। क्या है, ये मेरे पास सेट ए है, सॉरी सेट ए डैश है। बात समझ रहे हो तो बताओ। तो ये है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, सर जी ए के बाहर के सारे एलिमेंट हमारे पास कहां पे आ गए, ए डैश में, या फिर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ गए। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास 1 2 4 6 8 और 10, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ये है। फिर 1 3 5 7 और 9, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रहे। यू मेरे पास ये रहा। अब ध्यान से देखो, ये तो है सर जी सेट ए डैश कौन सा हुआ, अरे प्यारे बच्चों सर जी ए डैश तो हमारे पास जो बाहर का एरिया है ये पूरा का पूरा ए डैश ही तो है, राइट, बात क्लियर है। ये तो मेरे पास रहा ए सेट, इसको मैं ऐसे लिख दूं ना, ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको अंदर लिख देते हैं, है ना। सर जी ये हमारे पास है ए डैश, सॉरी ये मेरे पास है ए, और ए डैश इसके बाहर का एरिया 1 3 5 7 9 वाला। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या करेंगे सर जी, जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है उसका कोई सबसेट रहा होगा,
हम अगर उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बेसिकली उस सेट में जितने एलिमेंट है उनको हटा करके यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हम ले आएंगे, वही मेरे पास क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रहेगा। यानी कि सेट के बाहर के एलिमेंट, सिंपल सी बात ये है। कुछ भी आप ले लो। सर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी होगा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल होगा। दैट मीन्स हम यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यू डैश, तो यू माइनस यू यानी कि क्या आएगा सर, एम्प्टी सेट आएगा। तो सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, डोंट वरी, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू दी एक्चुअल ब्यूटिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन। हम देखते हैं कि भैया ब्यूटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के थ्रू हम कैसे देखते हैं अपने डेफिनेशन को, कैसे हम समझते हैं। Definition है, let U be the universal set and A be a subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not, देखो ध्यान से सुनो, which are not the elements of A। कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में ना हो। मैंने आपको यही डेफिनेशन बताई है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वही सारे एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए में नहीं होंगे। सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रेस्पेक्ट टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट यू के रेस्पेक्ट में जब हम कॉम्प्लीमेंट ए का देखते हैं तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम करते हैं सर जी ए डैश के रूप में। बात समझ रहे हो? यस सर। नाउ सेम एग्जांपल मैंने अभी आपको कराया, यहां मैंने ए की जगह क्या लिया था, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे ए इसने सेम 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर लिए यू में, और ए मुझे क्या गिवन है सर जी, हमारे पास ओड नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच के। अब हमें ए डैश निकालना है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश की डेफिनेशन क्या है सर जी, यू माइनस ए। सो ए डैश क्या आएगा मेरे पास बच्चे, सर यू में से ए हटा दो, ए क्या है मेरे पास 1 3 5 7 9 है, तो कितना बचेगा 2 4 6 8 10। और इसकी एक्सप्लेनेशन आप मेरे को वेन डायग्राम के रूप में आप अपने आप लिख करके मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे। अभी अभी एक्चुअल में मैंने कराया है, उसी को रिप्लेस करना है, और जो समझदार बच्चों को रिप्लेस कर लेगा। इस बार ए डैश और ए में बस इंटरचेंज हुआ है, मैंने जो पहले ए लिया था वो इस बार ए डैश है, ठीक है। तो ये चीज आप आराम से समझ जाएंगे कि हमें कैसे करना है, बहुत आसान तरीके से। बात समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब ये दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल देखो क्या कह रहा है कि लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए डैश। ध्यान से देखो, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, कैसा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, राइट, ऑफ को एजुकेशनल, ऑफ अ को-एड, को-एड मतलब को एजुकेशनल स्कूल, राइट। ध्यान से सुनना, को-एड का मतलब क्या होता है, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। को-एड यानी कि को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि जहां पे लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। बहुत सारी जगह आजकल क्या हो रहा है कि भाई एक शिफ्ट में केवल लड़कियां पढ़ने जाती है, एक शिफ्ट में केवल लड़के पढ़ने जाते हैं, तो उनको हम साइमल्टेनियसली को-एड नहीं बोलते हैं। भाई इवनिंग शिफ्ट में केवल बॉयज स्कूल है, मॉर्निंग शिफ्ट में केवल गर्ल्स स्कूल है। हाँ, अगर सेम शिफ्ट में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ रही है तब मैं उसको बोलूंगा को-एड यानी कि को एजुकेशनल। ये तो है मेरे पास सेट यू। अब ए क्या है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, इन क्लास 11th, इन क्लास 11th, सभी लड़कियों का जो मेरे पास सेट है वो ये है, राइट। ओके सर। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें ए डैश चाहिए। ए डैश क्या होगा बालको, सर जी ए डैश होगा हमें यूनिवर्सल सेट में से, अब चूंकि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है सभी बच्चों का जिसमें लड़के और लड़कियां सब है, ए मेरे पास है जिसमें सारी की सारी लड़कियां हैं। ए डैश क्या होगा सर, यूनिवर्सल में से सारी लड़कियां हटा दो तो लड़के बचेंगे ना, तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर जी, ये मेरे पास रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। क्या रहेगा, ये मेरे पास रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश क्या आ गया, ये आ गया। समझ रहे हो तो बतलाओ। क्लियर हुई बातें? आसान है, कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान है। चलें आगे। 22वां एग्जांपल आप खुद से करेंगे, ये मेरा ये जो एग्जांपल है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये वाला एग्जांपल आप खुद से करेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डैश बी डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, इंटरसेक्शन यूनियन सब पढ़ाया हुआ हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। और ये चीजें जब आप ए यूनियन बी डैश निकालेंगे, क्योंकि इसने ए यूनियन करेंगे, फिर उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सेट यू के रेस्पेक्ट में, और फिर आप क्या निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे यू के रेस्पेक्ट में। अच्छा, ए यूनियन बी मेरे पास होगा तो कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी डैश निकालने में मेरे पास कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि यू माइनस ए यूनियन बी करूंगा तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक थ्योरम है, ये एक तरीका है, एक लॉ बोलते हैं इसको, डिमोर्गन लॉ। तो उसके थ्रू भी आप इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने जाऊंगा सारी की सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें
आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक एक चीज बता चुका हूं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, वेदा 11E का जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि सर जी हमें ये समझा दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको लेकर के आपके आंसर्स का, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है जी। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी है, पहले है कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास होता है किसी सेट का, उसके कुछ लो है, उसके कुछ तरीके, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने जाएंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है और उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं यूनियन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। वेन डायग्राम से समझा देता हूं कैसे, वेन डायग्राम से सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट यू है, ये मेरे पास एक अंदर एक और सेट था बच्चे, कौन सा सेट था सर जी, सेट ए था। सेट ए मेरे पास ये रहा, ठीक है। ए डैश मेरे पास बाहर वाला एरिया रहेगा। मैं कह रहा हूं कि ये ए है, ए के बाहर जितने एलिमेंट है वो ए डैश है, दोनों का यूनियन करोगे तो पूरा यू आएगा, तो वही तो बात कह रहा है। तो पहला तरीका, पहला जो लो है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो समझ आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सर ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो एम्प्टी सेट आएगा। क्यों एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि यहाँ के जो एलिमेंट है वो इन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान से देख लो, यहाँ का कोई एलिमेंट अंदर तो नहीं है, या फिर अंदर का एलिमेंट कोई बाहर तो नहीं है, नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट बन करके आएगा। किसी वाला को कुछ भी अगर यहाँ पे डाउट है तो मुझे तुरंत इत्तला करे, मुझे तुरंत बताए। बस बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। सो दैट्स यू विल गेट दी ए यूनियन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश एकदम अपोजिट है। ए यूनियन में क्या होगा, पूरा का पूरा यू आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश में पूरा का पूरा एक एम्प्टी या कहूं मैं नल या वॉइड सेट आएगा। बात समझे? यस सर। नाउ एक और है मेरे पास डी मॉर्गन लॉ। मैंने क्या बताया था कि मेरे पास अगर कोई दो सेट ए और बी है, अगर मैं उनका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या करेंगे, ये जो मेरे पास साइन है ये क्या हो जाता है, ये सर जी मेरे पास इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और ये जो डैश है ये इन दोनों के ऊपर आ जाता है, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक तो ये चेंज आपको मतलब कैसे सीखना है, कैसे समझना है, मैं आपको इसलिए इस तरीके से बताया हूं। सेकंड देखो, अब अगर यही मेरे पास इंटरसेक्शन में हो जाता तो क्या होगा सर, ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ये यूनियन बन जाएगा और डैश इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन प्रॉपर्टी या डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ बड़ा आसान है, इसका बहुत हम यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है जी, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था लास्ट वाला, उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली उसने पूछा हुआ भी है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा, ये इन अ वन वे आपको उसका प्रूफ भी मिल रहा है डिमॉर्गन प्रॉपर्टी का। बात समझे? यस सर। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, अब ध्यान से सुनो, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, एक सेट ए रहा मेरे पास, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश। अगर मेरे पास कोई सेट ए था, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है कि सारे एलिमेंट्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ये होता है, यही तो होता है मेरे पास ए डैश। एक्चुअली में ए डैश क्या होता है, सो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यही तो डेफिनेशन है ए डैश की। अरे बताओ यार, ए डैश की यही डेफिनेशन है क्या, वो सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, और ए क्या है सर, सबसेट है यू का, और इन अ वे मैं ये भी कह सकता हूँ सर यू माइनस ए जो मेरे पास है। बात क्लियर है? हाँ जी। अब अगर मैं ए डैश का डैश निकालूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा सर, यू माइनस ए डैश बनेगा। अब ए डैश का डैश अगर जब हम निकालते हैं तो यू माइनस ए डैश बनेगा, क्योंकि ए डैश होता है यू माइनस ए, तो ए डैश क्या, ए डैश का डैश क्या होगा, यू माइनस ए डैश, और यू मेरे पास यू माइनस ए डैश क्या है सर, यू माइनस ए है। जब आप यहाँ पे देखेंगे ए डैश का डैश जब निकालने जाएंगे तो यू माइनस यू प्लस ए, तो यू से यू तो गायब करो, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा सर, दिस इंप्लाइज ए डैश का डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ए ही आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दो बार कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है सेट ए के ऊपर, तो ये मुझे क्या देगा, ये देगा सर जी ओरिजिनल सेट ए। बड़ा प्यारा तरीका है ये भी समझने का कि हम कैसे एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो हमारे पास ओरिजिनल सेट ए ही आ जाएगा। बात समझ आई? हाँ जी। अब आगे चलते हैं, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या आएगा सर, u माइनस फाइव आएगा, और u माइनस फाइव का मतलब क्या है सर जी, मेरे पास u ही आ जाएगा, क्योंकि फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। बात समझ रहे हो?
और अगर मैं यू डैश निकालूं तो यू डैश क्या आएगा सर, यू माइनस यू आएगा, और ये क्या आ जाएगा सर, एम्प्टी सेट। सो यू डैश विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसको आप ध्यान से देखो, अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको समझ आएगा कि जब यू का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आए। ठीक है, क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। समझ आया? हाँ जी सर जी, बिल्कुल समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट था किसी भी सेट का, उसको हमने किस तरीके से समझा, क्या उनकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 1.5। एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज 1.5 के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब यहां से मेरे पास पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैंने आपको बोला है कि जो ओड नंबर क्वेश्चन है, ओड नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क होता है, और इवन नंबर क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत होती है तो वहां उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। नाउ इवन नंबर क्वेश्चन आपका क्लास वर्क होता है। ठीक है, सो इवन नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इवन नंबर क्वेश्चन इज योर क्लास वर्क। ठीक, CW। बात समझ आई? हाँ जी सर। आप ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स है, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। सेट यू दे रखा है 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 है, सेट बी में 2 4 6 8 है, सेट सी में 3 4 5 6 है। फाइंड ए डैश, ए डैश फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ सर, यू माइनस ए फाइंड आउट करना है। यू मेरे पास ये रहा और ए मेरे पास ये रहा। 1 2 3 4 हटा दो, 6 7 8 9 बचेगा, तो यहां से ए डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 7 8 9। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा एज यूजुअल, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा तो आप क्या करेंगे, वेदा 11E पे मुझे इसका आंसर चाहिए। वेदा 11E पर मुझे इसका आंसर चाहिए। बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। आगे प्रोसीड करें। आगे प्रोसीड करने जाऊंगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा ए यूनियन सी डैश। अब ध्यान से देखो, ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी निकालो। सर ए में मेरे पास 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट थे, सी में मेरे पास 3 4 5 6 है। जब इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 तक यहाँ से ये सारे एलिमेंट आएंगे। 3 और 4 यहाँ पे कॉमन है तो इसको हटा दो, 5 और 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लूं। तो ए यूनियन सी आ रहा है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास आ रहा है। मुझे क्या चाहिए सर जी, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए यूनियन सी डैश क्या आएगा, यू माइनस ए यूनियन सी। और u में से जब 1 2 3 4 5 6 हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा सर, 7 8 9। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया सर, ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू क्या है बच्चे, सर जी दिस इज 7 8। ठीक है, 7 8 9, दिस इज द आंसर। बात समझ आई है तो बतलाओ। अरे बात समझ आई है तो बतलाओ यार। हाँ जी सर। सो दिस इज ए यूनियन सी डैश, राइट। नाउ लिसन अप केयरफुली। ये हमारे पास डायरेक्टली सोल्व करने का तरीका है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है, मेरे पास तरीके मौजूद है, तो इसको तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। बात क्लियर हुई? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है सर जी हमारे पास कौन सा, ये वाला। अच्छा, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ए डैश ए। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ए लिख देना है। बी माइनस सी डैश आपका होमवर्क है। चूंकि ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आपको इसका प्रूफ भी दे चुका हूं, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको कर लेंगे। बी और सी का डिफरेंस निकालेंगे, बी में से सी के सारे एलिमेंट हटाएंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है बी माइनस सी डैश विल बी इक्वल टू यू माइनस बी माइनस सी, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सारी चीजें हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक एक चीज समझाई है, तो इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एज आई टोल्ड यू कि इवन नंबर क्वेश्चंस मेरे हैं, ओड नंबर क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगेन ए बी सी मुझे गिवन है, तो यहां से दिस इंप्लाइज यू माइनस ए बराबर क्या आएगा, जो ए डैश है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ए डैश निकालना है ना। सो यू में से ए बी सी हटा दो तो डी ई एफ जी एच बचेगा। डी ई एफ जी एच, ये मेरे पास क्या सर जी, ये ए डैश है एक्चुअल में, तो यही मेरे पास आंसर है, और यही हमें फाइंड आउट भी करना था। बात क्लियर हुई है तो देख लो। हाँ जी, बात क्लियर हुई है तो देख लो। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी। अच्छा, डी ई एफ जी है यहाँ पे, तो हमारे पास जो बी डैश आएगा सर जी, अब हम डायरेक्टली सीख गए हैं, डी ई एफ जी हटा दो, डी ई एफ जी हटा दो, सो ए बी सी और एच भी आ जाएगा।
क्योंकि सर जी यहाँ पे तो मेरे पास H है नहीं, बट चूंकि हम जब U में से इस सेट को हटाएंगे तो U में मेरे पास ABC बचेगा, DEFG हटने के बाद मेरे पास H भी बचेगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये आ गया। समझ आ रहा है? हाँ जी। दोनों पार्ट मैंने कराए, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आसान है। वेदा 11E पर मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। कहां पे चाहिए सर जी? वेदा 11E पर। ठीक है, वेदा 11E पे मुझे इसका आंसर चाहिए। नाउ DFGHA, DFGHA कुछ नहीं करना, ABCDEFGH तक था, तो D डैश क्या आएगा मेरे पास? सर इट विल बी, A हट गया, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, F नहीं आएगा, G नहीं आएगा, H नहीं आएगा। तो दिस विल बी दी आंसर। हमारे पास क्या था? यूनिवर्सल सेट क्या था? ABCDEFGH। अब देखो A चूंकि पहले से ही है तो B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, FGH मेरे पास ऑलरेडी है तो ये मेरे पास हट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। देखो U मेरे पास क्या था? ABCDEFGH, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव एज U, राइट? नाउ दिस इज H, सॉरी दिस इज U, सो U में से ये वाले एलिमेंट हटाओ ना भाई। F हट गया, G हट गया, H हट गया, A हट गया, तो BCDE बचा ना, BCDE, यही मेरे पास D डैश है। आसान है यार। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चूंकि ये आपका होमवर्क है, ओड नंबर क्वेश्चन है, एक और बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझा दूं। किसी बालक से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वेदा अकेडमी ऐप, वेदा अकेडमी ऐप, ये ऐप हमारे पास प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, ऑन प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे डिटेल सॉल्यूशन के थ्रू आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सेम चैप्टर के साथ एक्सरसाइज के नेम के साथ सारी की सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो प्लीज आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो हमारे पास ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ सेम ये पार्ट भी ऐसे ही है, इसको भी ऐसे ही करना है। अब चूंकि इनके सॉल्यूशंस आपको एक्सरसाइज में दिए होते हैं तो प्लीज आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं इवन नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4 में कराऊंगा। ये सारे के सारे आपका होमवर्क रहेंगे। ठीक है ना, सब क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। ठीक है, एज यूजुअल मैं बोलता हूं कि जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बुक में प्रोवाइड किए होते हैं, आंसर्स प्रोवाइड किए होते हैं, दीज क्वेश्चंस यू शुड डू बाय योरसेल्फ। और जो क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 8 9 तक है, A 2 4 6 8 है, B 2 3 5 7 है। वेरीफाई A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। वैसे तो जनरली ट्रू होता है क्योंकि डिमॉर्गन लॉ है, बट एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी सेम पार्ट सेम पैटर्न के थ्रू आप फॉलो कर लेंगे। A यूनियन B निकालो पहले, क्या है A यूनियन B? क्या है जी? सर जी A ये रहा 2 4 6 8, B रहा 2 3 5 7, 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहा है A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन B का जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मुझे क्या करना है? सर यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 5 6 7 8 हटाना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 हटाना है और मेरे पास क्या बचेगा? खाली 1 एंड 9 बचेगा, 1 एंड 9। बात क्लियर है तो बताओ, ध्यान से सुनना। ये आ गया A यूनियन B डैश। अब मुझे A डैश इंटरसेक्शन B डैश चाहिए। A डैश निकालो, A डैश क्या आएगा? सर जी A डैश में आएगा मेरे पास 2 4 6 8 है, तो भैया 2 4 6 8 हटाओ तो कितना बचेगा? 1 7, अच्छा 3 भी है ना, 1 3 1 3, और फिर मेरे पास बचेगा 5 भी आएगा, नहीं 5 नहीं आएगा क्योंकि A डैश निकालो ना। 2 4 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो मेरे पास 1 3 5 7 9 बचेगा। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये आ गया A डैश। B डैश क्या आएगा? सर B डैश में से 2 3 5 7 हटा दो तो 2 और 3 5 7, 2 3 5 7, अगर मैं इसमें एक अलग कलर दे दूं 3 5 7, ये हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 रहेगा, 1 रहेगा बच्चे, और मेरे पास 2 3 गया, 4 भी रहेगा, 5 गया, 6 भी रहेगा, 7 गया, 8 और 9 दोनों रहेंगे। सो दिस इज B डैश। अब हमें इनका क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। सो A डैश इंटरसेक्शन B डैश मेरे पास क्या बन करके आ रहा है? ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन है बच्चे? सर जी 1 कॉमन दिख रहा है, यस।
नेक्स्ट देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है क्या, नहीं है, 5 कॉमन है क्या, नहीं है, 7 कॉमन है क्या, नहीं है, 9 कॉमन है क्या, बिल्कुल सर जी 9 कॉमन है। तो यही मेरे पास आंसर है। क्या है, दोनों के दोनों सेट इक्वल है, यस सर, दोनों के दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो काम हमारे पास एकदम सही ढंग से, सही तरीके से प्रूव हो गया। सो दैट इज द आंसर। बात क्लियर? तो ये मेरे पास सर जी प्रूफ हो गया, यही इसने करवाया था। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, फर्स्ट पार्ट आई हैव डन प्रॉपरली। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, ए डैश बी डैश भी पता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बस एक बारी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही नीचे वाला हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दिस विल बी योर होमवर्क, बट यहाँ पे क्या है ना कि ये क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम आपसे बनवा रहा है, तो वेन डायग्राम मैं बना देता हूँ। वेन डायग्राम वाला एक पार्ट है, इसको मैं करा देता हूँ, सेकंड पार्ट आपका साइमल्टेनियसली फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है बाल को, ये सर जी हमारे पास ए और बी, मेरे पास 2 सेट रहे, ठीक है, 2 सेट अगर मेरे पास है ए और बी, तो उनको मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास ये सेट ए है, और एक सेट और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेट बी, ठीक है, ये सेट बी रहा मेरे पास, 1 सेकंड, ये सेट बी रहा मेरे पास। अब क्या चाहिए, ए यूनियन बी। अब चूंकि ए यूनियन बी देखो पहले मेरे पास क्या है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा। सर ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा सेट है, ये पूरा का पूरा सेट है, 1 सेकंड, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला एरिया भी कवर करके अगर हम जाएं तो जो सब कुछ है इसके भीतर वो सब कुछ इसका यूनियन है, ठीक है ना बच्चे, ये मेरे पास यूनियन है, ये पूरा का पूरा यूनियन है। अब अगर ये यूनियन है और ये मेरे पास यू है, ये पूरा का पूरा यू है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं अलग से, ये मेरे पास यू है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा क्या रहा सर जी, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर का एरिया सर जी पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बाहर का एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये क्या है हमारे पास सर जी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डैश। बात क्लियर है तो बतलाओ। हाँ जी सर जी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर, यस सर। ठीक, तो सेकंड पार्ट डिट्टो ऐसे ही जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या होता है, अब देखो ये मेरे पास आ गया, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ना, सिंस मेरे पास ए यूनियन बी डैश क्या होता है सर जी, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। जब आप बात करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो जो बाहर वाला एरिया, चूंकि मेरे पास इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, तो इसके बाहर का जितना एरिया होगा मेरे पास क्या हो जाएगा सर जी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बाहर का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसने तो केवल कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन निकलवाना है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सो सॉरी 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 फॉर दैट, यहाँ पे तो आपको और आसान मिल गया ना ये काम, क्योंकि मेरे पास ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। मैंने सोचा कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश क्या आएगा सर, इसके बाहर का एरिया, इसके ए के बाहर का एरिया, बी डैश क्या आएगा सर, बी के बाहर का एरिया, बट ये वाला कॉमन एरिया रह जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। अब जब मैं इनके इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो सर जी ये वाला एरिया छोड़ करके जो बाहर का एरिया है वो पूरा का पूरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा, क्योंकि जो इनके बीच की कॉमन चीजें हैं इस वाले एरिया को छोड़ करके सब कुछ आ जाएगा। बात है, जैसे बेसिकली यही पूरा का पूरा पोर्शन तो इसके बराबर है, सिंपल। तो सेम वेन डायग्राम इसके लिए काम करेगा। थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। अगर आप इसको खुद से बना पाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो वेदा एकेडमी ऐप पे आपको डिटेल सॉल्यूशन है, अगर वहां से भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा कि सर हमें इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। Let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A? What is A dash? Sorry. अच्छा, U क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखो पहले क्या डिफाइन किया है, यूनिवर्सल सेट क्या डिफाइंड है उसको देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। यूनिवर्सल सेट, इसने बहुत अच्छा एक सेट बताया है, उस सेट को देख लेते क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेट यू देखो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ऑल ट्राइंगल्स, बहुत बढ़िया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन, विद एटलीस्ट with at least one angle different, one angle different from 60 degree, different from 60 डिग्री। इसका मतलब पता क्या है, देखो मेरे पास जो ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप से ट्रायंगल होते हैं मेरे पास।
मुझे एक बात बताओ, समझना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है जिसमें सारे टाइप के ट्रायंगल्स हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे परेशानी इस स्टेटमेंट से है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट समझिए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल है, बट उनमें एक क्या है कि उनमें कम से कम एक जो एंगल है ना, हर ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। ध्यान से सुनो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जैसे मान के चलो मेरे पास एक ट्रायंगल इस टाइप से ये रहा, मैं बना ही देता हूँ ना, इसको अलग से बना देता हूँ। कुछ इस टाइप से मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैं इस तरीके का ले लेता हूँ ना, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक। मान के चलो एक एंगल तो है मेरे पास, कितना बच्चे, एक एंगल है सर जी मेरे पास 60 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल है मेरे पास 100 डिग्री का, और एक एंगल है मेरे पास 20 डिग्री का। इसने बोला कि एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, एटलीस्ट एक, यानी कि सारे के सारे, बट सारे के सारे पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, ठीक है ना, बट एटलीस्ट वन एंगल दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कह रहा है कि ये पूरा का पूरा सेट इस टाइप के ट्रायंगल से भरा हुआ है, इस टाइप के ट्रायंगल से भरा हुआ है। भाई एक एंगल मेरा एक 100 डिग्री का हो गया, एक 70 डिग्री का हो गया, ठीक है, एक एंगल मेरे पास कितना हो गया 10 डिग्री का हो गया, दो एंगल मेरे पास 60-60 के हैं, तीसरा एंगल मेरे पास 60 से अलग होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंगल। तीनों के तीनों एंगल क्या 60 डिग्री हो जाएंगे सर, कतई भी नहीं होगा। तीनों के तीनों एंगल, उसने बोला कि एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, तीनों के तीनों एंगल भी मेरे पास 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं, 100 60 सॉरी 100 70 10 इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक एंगल, तीनों के तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मैंने ले लिया भाई, मेरे पास दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। अब ये सारे के सारे इस टाइप के ट्रायंगल है, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनका एकदम उल्टा, कि इन इन एंगल से डिफरेंट एंगल कौन कौन से होंगे, बस मुझे ये बता दो। क्या मैं ये कह दूं कि सर मेरे पास जो ए डैश होगा, इसमें कौन कौन से एंगल ट्रायंगल आएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ध्यान से समझना, फिर बाद में समझाता हूं इसको डिटेल में, ट्रायंगल्स विद ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, विद ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, या फिर मैं कह दूं मेरे पास सर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। बात समझ आ रही है, एक तरीके से, क्यों, उसने बोला कि एटलीस्ट एक एंगल हो जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, वो सारे के सारे ट्रायंगल आए हैं। मैंने कहा कि मेरे पास अगर सारे के सारे एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, तो दैट मींस वो तो इस सेट में रहेगा ही नहीं ना, सारे के सारे एंगल अगर 60 डिग्री के हो जाए। उसने बोला था कि भैया कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मैंने कहा कि मेरे पास सारे के सारे 60 डिग्री वाले ट्रायंगल हैं, 60 डिग्री के एंगल वाले ट्रायंगल, दैट मींस वो तो यहाँ पे लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसने बोला था कम से कम एक 60 डिग्री से, बट मेरे तो तीनों के तीनों 60 डिग्री के हो गए, दैट मींस वो यहाँ से बाहर है, इसमें नहीं लाई करेगा। तो सारे के सारे जो मेरे पास ए डैश में जो कलेक्शन आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यही मेरे पास इस सेट ए का क्या है बच्चे, सर जी यही तो कॉम्प्लीमेंट है। अरे यही तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है सर, यूनिवर्सल ट्रायंगल में से ये सारे ट्रायंगल हटा दो, ये सारे ट्रायंगल हटाने के बाद मुझे ये ट्रायंगल मिलेंगे। बात क्लियर हुई है तो बतलाओ। हाँ जी सर क्लियर हुई है, कट एकदम क्लियर कट, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, हमें यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मैंने बताया था, ए यूनियन ए डैश यू आता है, एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट का जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है वो यू होता है, यू इंटरसेक्शन ए मेरे पास अगेन ए आएगा। ये मैंने आपको बताया था। फाइव डैश क्या होता है सर, फाइव डैश इज यू, एंड यू का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा, यू इंटरसेक्शन ए मेरे पास क्या आएगा सर जी, ए ही आएगा। और ये ए यूनियन ए डैश मैंने आपको बताया था यू होता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपका होमवर्क है। मैंने आपको ये सारे सारे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तब कराया था। वेदा 11E पर मुझे इसका सबका सॉल्यूशन चाहिए हर बच्चे की तरफ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होते हैं उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने कराए। वेन डायग्राम की हेल्प से आप सोल्व करके देखना, आपको आराम से इनका आंसर मिल जाएगा। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच बच्चों, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो खत्म, दिस इज ऑलमोस्ट डन, हमारे पास जितना पोर्शन था खत्म हो गया। मे बी वी विल सोल्व सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, अगर नहीं करेंगे तो आपको वेदा एकेडमी के चैनल पे जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको डायरेक्टली सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच। वेदा एकेडमी चैनल अगेन एक बार और लिख देता हूँ, मेरे पास जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं आपको फिर से नाम बता देता हूँ। वेदा 11E को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछने के लिए। सो प्लीज subscribe to this channel or join this channel for any update from our side, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
थैंक यू सो मच। बाय बाय।